हाय फ्रेंड, OSEFD नेक्स्ट सब टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर का। OSFED का मतलब हुआ अदर स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। इस सब टाइप में फर्स्ट कैटेगरी में आर्थोरेक्सिया नर्वोसा को रखा जाता है। आर्थोरेक्सिया नर्वोसा पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है और उसके बारे में इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊँगी। और इसमें अदर जो ईटिंग डिसऑर्डर के सब टाइप हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है। सब टाइप और मेन टाइप ईटिंग डिसऑर्डर में दो कैटेगरी बनाया गया है। सब टाइप का मतलब होता है गौण प्रकार और मेन टाइप का मतलब मुख्य प्रकार। तो जो मुख्य प्रकार है उसी से संबंधित लक्षणों वाले होते हैं सब टाइप, लेकिन दोनों अलग नहीं होते। मेन टाइप से सब टाइप मिलता है, लेकिन सब टाइप में बहुत कम चीज़ें इंक्लूड रहती हैं मेन टाइप की। तो ये जो अदर स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है OSFED, इसमें टिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का सब टाइप है ये इंक्लूड है। बुलिमिया नर्वोसा का सब टाइप इंक्लूड है। बिंज नर्वोसा का सब टाइप इंक्लूड है। पर्जिंग डिसऑर्डर खुद ही एक सब टाइप है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और नाइट ईटिंग डिसऑर्डर ये भी सब टाइप है, ये भी इसमें रखा जाता है। और इसमें जो लक्षण होते हैं उसमें जो व्यक्ति है वो अवसादग्रस्त रहता है, चिंता उसको रहती है, जुनून रहता है, एक तरह से पूर्णतावादी विचार, पूर्णतावादी लक्षण और अनुभव होते हैं कि मतलब कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट करना है, इस बात का जुनून होता है उनके अंदर। इस जुनून में, इस ऑब्सेशन में वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, पर्जिंग करते हैं, उल्टियाँ करते हैं, स्वप्रेरित उल्टियाँ जैसे दवाओं के सहारे मुंह में उंगली डाल के, ये सारे लक्षण उनमें होते हैं। वज़न कम रहता है ऐसे लोगों का, कैलोरी नाप तोल के, वसा नाप तोल के खाते हैं कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। इस चिंता से ग्रस्त रहते हैं वो अपने पर्सनालिटी, अपने फिगर, अपने वेट को लेके। और वो परफेक्ट दिखने की चाहत में, एक जुनून की अवस्था में, ऑब्सेशन में ये सारी चीज़ें करते हैं। ये लक्षण होते हैं। और इसमें जोखिम जो होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसे लोगों में, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मस्तिष्क का द्रव्यमान जो है उसको नुकसान होता है, और त्वचा रुखी हो जाती है। स्त्रियों में पीरियड इरेगुलर, बांझपन हो जाता है। और स्वप्रेरित उल्टी यानी कि अप्राकृतिक रूप से उल्टी करना, मुंह में उंगली डाल के चाहे दवाएं खा के उल्टी करना, उसकी वजह से जो पेट से अंदर की चीज़ें जब बाहर निकलती हैं तो वो एक तरह की जो हमारे लार में, हमारे पाचन रस में एक तरह की क्षारीय तत्व होते हैं, उसमें जब वो खाने वाली चीज़ें मिक्स हो के निकलती हैं बाहर, तो बार बार दांतों से टच होने की वजह से दांतों की समस्या हो जाती है। दांत संवेदनशील हो जाते हैं, दांत की परत खराब हो जाती है। फिर इनको पुराना कब्ज़ और दस्त यानी कि लूज मोशन की समस्या रहती है। हृदय संबंधित समस्या हो जाती है। ये सारे इनमें जोखिम साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। और इनकी जो काउंसलिंग चलती है उसमें संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी किया जाता है, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में CBT बोलते हैं। और ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे जिससे भी उनका इमोशनल अटैचमेंट हो, उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, दोस्तों का चाहिए। और जो इनकी काउंसलिंग ले रहा है उसका भी इमोशनल सपोर्ट इसको चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को। और काउंसलिंग में घर वालों को सलाह दी जाती है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक फैमिली मेम्बर जो पेशेंट है इसका,
अदर स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर का, उस पर निगरानी रखें पूरी तरह से हमेशा, कि इसने खाया, क्या खाया, कितना खाया, अनहेल्दी खाया तो उसे ना खाने दें, उसको पौष्टिक भोजन दें। इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। इसमें फैमिली मेम्बर का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनली सपोर्ट, केयर चाहिए होता है। और जो इनकी काउंसलिंग ले रहा है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट जो भी ले रहा है, वो प्रयास करता है कि इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव, जो इनकी सोच होती है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है कि ये सकारात्मक सोचें और ये इनमें आत्म जागरूकता आए, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है काउंसलिंग के द्वारा। और खाने के पैटर्न जो हैं, जिसको इन्होंने अनहेल्दी डाइट प्लान बना रखा है, उससे संबंधित इनकी मानसिकता बदली जाती है काउंसलिंग द्वारा। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अभी फ़िलहाल इस पे रिसर्च चल रहा है, तो इस पे ज़्यादा अभी मैटर नहीं है, ना किताबों में ना किसी रिसर्च पेपर में। तो अभी जितना था मैंने यहाँ बता दिया। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो फिर से मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, आज ईटिंग डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, सारे मेन टाइप और सब टाइप सब पूरे आज हो गए। अब कुछ लोगों के सवाल आए हैं, अब अगला वीडियो इस पे रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।